पार्टनर इग्नोर करता है, एफर्ट्स नहीं करता है, कमिटमेंट नहीं देता है, रिलेशनशिप में बहुत जल्दी से लड़ाइयाँ होती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और प्रॉपर अच्छे से समझ के लाइफ में अप्लाई करना इन चीज़ों को। आप देखोगे आपके रिलेशनशिप की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रीत एंड आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है। हमने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया था और बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई थी तो कैसे वो और ज़्यादा अच्छे से अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप किसी चीज़ को ठीक करना, फिक्स करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम का रूट कॉज पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से आ रही है, क्या रीज़न है, जब तक आपको वो समझ में नहीं आता है तब तक आप उसको ठीक नहीं कर पाते हो। और ये चीज़ें बहुत डीप होती हैं, इनको समझना, कैसे ढूंढना है उस प्रॉब्लम को और कैसे ठीक करना है, मैं आपको सब बताऊंगी। तो अगर आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ठीक है, आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, आपको लोगों के बीच में जल्दी जल्दी नो कांटेक्ट हो जाता है, सेपरेट हो जाते हो, ब्रेकअप हो जाता है, फिर से मिलते हो, फिर से वही चीज़ रिपीट होती है, या फिर पार्टनर आपके लिए एफर्ट्स नहीं करता है, बहुत कम एफर्ट करता है, या फिर आपको इतना टाइम नहीं देता है, इतनी वैल्यू नहीं देता है, आप खुद को निगलेक्टेड फील करते हो, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का रूट कॉज आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सोल्यूशन भी मिलेगा। सबसे पहले आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो। मान लो किसी को फीवर हो जा रहा है, वो पैरासीटामोल ले रहा है और उसका फीवर ठीक हो जा रहा है, फिर से होता है, वो फिर से लेता है मेडिसिन और फिर से ठीक हो जाता है। तो क्या वो इस तरीके से अपना फीवर ठीक कर पाएगा? उसकी हेल्थ कितनी ज़्यादा खराब हो जाएगी और एक दिन तो फिर काम ही तमाम हो जाएगा। तो उसके पीछे का रूट कॉज ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ पे ये चीज़ अप्लाई होती है, रिलेशनशिप में भी ऐसा ही है। जैसे फीवर क्यों हो रहा है, उसका प्रॉपर डायग्नोस करवाओगे, उसका रूट कॉज ढूंढोगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, या कोई और रीज़न है बड़ा। तो जब तक आप उस चीज़ का प्रॉपर डायग्नोज नहीं करोगे, उसके रूट कॉज तक नहीं पहुंचोगे, कैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, कैसे ठीक होएगी? तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी ये चीज़ें ऐसे ही वर्क करती हैं। प्रॉब्लम कहाँ से आ रही हैं? आपके चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं, पास्ट ट्रॉमास हो सकते हैं, आप अलाइंड नहीं हो एनर्जीज के साथ, आपका खुद के साथ रिलेशन अच्छा नहीं हो सकता है, या फिर आप रिसीविंग एनर्जी में नहीं हो। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं आपके रिश्ते को, बहुत बड़ा इस चीज़ पे असर डालते हैं कि आपका पार्टनर कैसे आपको ट्रीट करेगा। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप एक फीमेल हो और आप एक साइकोलॉजिकल फैक्ट को समझ लेते हो कि अगर आपका पार्टनर आपके ऊपर टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो शायद इस रिलेशन को अभी लॉन्ग टर्म तक लेके जाने के बारे में नहीं सोच रहा है। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। या फिर अगर वो ये चीज़ें इन्वेस्ट कर रहा है और फिर आपका रिलेशन जो है वो कमिटमेंट तक जाने के हाई चांसेस जो हैं वो रहेंगे। अगर ये चीज़ें मिसिंग है, कैसे आपको ये चीज़ें लेके आनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, अच्छे से समझना है और फिर इस चीज़ पे काम करना है। पहली चीज़, आपको ये देखना है कि आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, उसमें नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं, रेड फ्लैग्स हैं जो कि बिल्कुल टॉलरेट नहीं किए जा सकते। तो कहीं न कहीं ये उस पर्सन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको फिक्स करने जाओगे तो आप खुद को भी, आपकी एनर्जेटिकली बहुत ड्रेन आउट कर दोगे। तो कहीं न कहीं फिर तो आपको प्रॉपरली अपनी एनर्जीज़ पे काम करना ही पड़ेगा, जहाँ आपको समझ में आएगा कि आपने ऐसा पर्सन क्यों अट्रैक्ट किया है। अगर उसमें कुछ सुधार के चांसेस होंगे तो आपके अंदर जैसे-जैसे आप खुद अलाइनमेंट में आओगे, सुधार हो जाएँगे। अगर नहीं होंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। अब जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, पार्टनर ने अगर कभी आपके लिए कुछ एफर्ट्स करने की कोशिश की हो और आपने रिजेक्ट कर दिया, अरे नहीं नहीं इसकी तो ज़रूरत नहीं है, ताकि वो आपको लालची ना समझे, आपको गोल्ड डिगर ना समझे, या फिर आप हाइपर इंडिपेंडेंट हो सकते हो, अरे नहीं नहीं मैं खुद कर लूँगी, मैं तो खुद ले सकती हूँ ये, या ऐसे वैसे, तो आप कहीं ना कहीं रिसीविंग एनर्जी में नहीं हो। रिसीविंग एनर्जी में कैसे आना है?
कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता के जाना आप क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो रिलेशन में। मैं प्रॉपर उसके ऊपर डिटेल में वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगी, हो सकेगा तो मैं कमेंट सेक्शन में भी आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। अभी जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उनको ध्यान से सुनो। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप रिसीविंग एनर्जी में नहीं हो सकते हो, ठीक है। आप दिल से चाहते हो कि वो कुछ करे, लेकिन आप वो रिसीव करने के लिए एनर्जेटिकली रेडी नहीं हो और वर्बली भी आप मना कर देते हो सामने वाले को। तो यहाँ एक इशू ये आ सकता है, फिर पार्टनर धीरे धीरे बोलना ही बंद कर देता है कि वो कुछ करे या नहीं। उनको पता है कि आप रिजेक्ट ही करोगे, आप मतलब एक्सेप्ट तो करोगे नहीं उनका एफर्ट, तो वो बंद कर देते हैं एफर्ट करना। अब तीसरी चीज़ क्या है कि आपका खुद के साथ रिलेशन कैसा है। क्या आप अपने लिए कुछ एफर्ट्स करते हो? क्या आप अपने आप को डिजर्विंग समझते हो? अपने आप को उतना वैल्यूएबल समझते हो कि कोई आपके लिए इतने एफर्ट्स करे? ठीक है। अगर आप बोलने को देखो कोई भी कुछ भी बोलेगा कि हाँ उसको तो बहुत ही अच्छा पार्टनर चाहिए जो उसके लिए दिन रात उसकी अवेलेबल रहे, इतना प्यार करे, इतनी केयर करे। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर जो आपके पास के ट्रॉमाज होते हैं, जो चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन कैसा रहा है, अब ये बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आप खुद को वैल्यूएबल समझते हो, डिजर्विंग समझते हो या नहीं। तो जब तक उस चीज़ को हील नहीं करते, उस इशू को आप सॉल्व नहीं करते, पार्टनर एफर्ट करने की उसको फीलिंग ही नहीं आती है कि यहाँ कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको ये पॉइंट्स लिख के आपको देखना है कि आप कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप कौन सा इशू फेस कर रहे हो। ठीक है, जब आप डायग्नोज कर लोगे तो प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब उसके अगला पॉइंट क्या है कि आप देखो डिजर्विंग समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक आप डिजर्विंग नहीं समझोगे खुद को, आप रिसीव नहीं कर पाओगे। आपका नेक्स्ट पॉइंट इस आपका खुद के साथ रिलेशन कैसा है। क्या आप अपने लिए भी वो सारी चीज़ें करते हो जो आप चाहते हो आपका पार्टनर आपके लिए करे। वो आपसे प्यार करे, आपकी केयर करे, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहे, अपने प्रोमिस को पूरा करे, या कुछ कुछ सरप्राइजेस दे आपको। क्या आप अपने लिए ये सारी चीज़ें करते हो? क्या आप सेल्फ लव करते हो? क्या आप अपनी केयर करते हो? क्या आप अपने साथ किए हुए प्रोमिस को पूरा करते हो? तो ये चीज़ें देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो ना, तो आप वो चीज़ें दूसरे भी आपके लिए नहीं करेंगे, आप वो नहीं रिसीव कर पाओगे। तो रिसीविंग एनर्जी में आने के लिए आपको ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको एक पेपर और पेन लेना है, यहाँ आपको लिखना है कि कौन से एफर्ट्स हैं जो आपका पार्टनर आपके लिए नहीं करता है। ठीक है, एंड देन आपको लिखना है कौन से एफर्ट्स हैं जो आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके लिए करे। एंड अब इस लिस्ट को ध्यान से देखना है, इनमें से कौन से ऐसे एफर्ट्स हैं जो आप खुद के लिए करते हो, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद के लिए करते हो। तो उस चीज़ से भी आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आपको इन सारे पॉइंट्स को लिखना है और देखना है कि आपकी प्रॉब्लम का रूट कॉज कहाँ है। जहाँ आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है ना कि ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए है, तो इन पॉइंट्स में से भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके पैटर्न्स हैं ऐसे जो रिपीट होते हैं, जो आपने बचपन से आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हो रखी है। आप कुछ पैटर्न्स बन गए हैं जहां आपको लगता है कि प्यार तो ऐसे ही होता है, प्यार तो ऐसे ही रिसीव होगा या बहुत स्ट्रगल करने के बाद मिलेगा। तो आप सबसे पहले ये चीज़ रूट कॉज आज ढूंढ लो और इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या आपको पता चला है, कि क्या आपको रूट कॉज समझ में आया है। अगर इन सब के अलावा भी कोई और भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप शेयर करो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हर एक चीज़ को मैं वीडियोस में कवर करूं, आपको प्रॉपर सॉल्यूशंस दूं। तो अगर किसी को लगता है कि उनको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल सेशन पे बुक कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। लाइक माइंडेड पीपल ढूंढ रहे हो तो यू कैन जॉइन आवर सोल कम्युनिटी, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इन सारी चीज़ों को अगर आप खुद से सॉल्व कर सकते हो तो उसके लिए एफर्ट्स करना शुरू कर दो। अगर आप चाहते हो मैं आपको प्रॉपर वे में सोल्यूशंस दूँ तो भी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बता के जाना। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी रिलेशनशिप सीरीज ही समझ लो इसको, इसके ऊपर बहुत सारी बात होगी, बहुत सारे सोल्यूशंस और अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है जो आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को बहुत हद तक सॉल्व कर देगी। ठीक है, अगर आपको लगता है किसी को नीड है उनके साथ ये वीडियो शेयर करना। एंड मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।